त्रिलोपा जी का सूत्र है ये, हऊ सुन जुग सुन तुअन सुन। तो मैं भी शून्य है, जगत भी शून्य है, और वो परम पिता परमात्मा त्रिभुवन भी शून्य है। तो सब जगह तीनों शून्य हैं। मैं अर्थात मेरे अंदर भी एक शून्य है, मैं भी शून्य हूँ, क्योंकि अब वो मैं मेरा खत्म हो गया, वो मेरा अहंकार खत्म हो गया, तो अब मैं भी शून्य हो गया और जगत भी शून्य है, ये संसार भी शून्य है, संसार भी शून्य से निकला हुआ है। त्रिलोपा जी का कहने का है कि संसार जो है, जगत, ये भी शून्य है, यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी उस परमपिता परमात्मा से निकला हुआ है, उस शून्य से निकला हुआ है। और त्रिभुवन भी शून्य है, वो भी शून्य है। निम्न लहजे ने पाप ने पुण्य, और उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप निर्मल है, सहज है, वहाँ न पाप है न पुण्य है। जिस मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा का तत्व का अनुभव हो गया, जिसका वो अहंकार नष्ट हो गया, जो अहंकार हमें इस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे बाधक है, तो उसके लिए फिर कोई ना पाप बचा ना पुण्य बचा, क्योंकि उसके सभी संस्कार, जो चित्त के अंदर संस्कार संचित थे, वे सब जल के नष्ट हो गए। उसके अंदर कोई पाप नहीं बचा और ना ही उसके अंदर कोई पुण्य बचा। तो इसलिए कह रहे हैं त्रिलोपा जी कि ना वहाँ पाप है ना पुण्य है, वहाँ तो एक ही है, वो रस परमपिता परमात्मा का रस बह रहा है, उसी की गंगा बह रही है, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है। तो ये कह रहे हैं त्रिलोपा जी, हऊ जग हऊ बुद्ध हऊ निरंजन, मैं ही जगत हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ और मैं ही निरंजन हूँ। त्रिलोपा जी ये कह रहे हैं कि मैं ही बुद्ध हूँ। बुद्ध का अर्थ है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, वो तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो, तो वो बुद्ध हो गया, वो बुद्ध मनुष्य हो जाता है। और मैं ही जगत हूँ, तो जगत के अंदर भी वह परमपिता परमात्मा का तत्व है। तो त्रिलोपा जी को वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उनका अहंकार नष्ट हो गया है, तो इसलिए वो उन्हें दिखाई दे रहा है। वो तत्व भी सभी के अंदर प्रकट है, वो तत्व भी जो है सभी के अंदर मौजूद है। वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो सभी के अंदर मौजूद है। और मैं ही निरंजन हूँ। निरंजन का अर्थ है दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। जब हमारे चित्त के अंदर से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मैं ही निरंजन हूँ। तो इसलिए त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि मैं ही निरंजन हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई दोष नहीं बचा, मेरे अंदर वो अहंकार नहीं बचा। जो अहंकार बचा रहता है और ये अहंकार मैं करता है, तो ये मेरा अहंकार खत्म हो गया। ये कह रहे हैं त्रिलोपा जी। हऊ अमन शिवार भव भंजन, तो अब त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि मैं ही मानसिक एक करता हूँ। तो हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं उठ रही हैं, ये विद्यत्याँ उठ रही हैं, तो ये एक करता, तो एक करता हूँ, मैं नहीं कर रहा, ये स्वयं उठ रही हैं। त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि अब मैं एक करता बन गया। वो जो मेरा अहंकार था ना, ये कर्ता बना हुआ था कि मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे मन के अंदर जो विद्यत्याँ उठ रही हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, तो मेरा अहंकार नष्ट हो गया, तो मैं मानसिक एक करता हूँ। तो मेरे मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं उनका मैं एक करता नहीं हूँ, क्योंकि वे स्वयं उठ रहे हैं। शरीर स्वयं कर्म कर रहा है हमारा, मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं वे स्वयं उठ रहे हैं, लेकिन अब मैं एक कर्ता बन गया। अब कर्ता जो था वो समाप्त हो गया, वो जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, इसलिए मैं एक करता हूँ। और भव बंधन करने वाला हूँ। तो इस भव का, इस जगत का बंधन करने वाला भी मैं ही हूँ, इसको चलाने वाला भी मैं ही हूँ। ये चल रहा है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ खेल हो रहा है, वो सब खेल उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। इस जगत के अंदर जो भी कुछ खेल है वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही खेल हो रहा है। त्रिलोपा जी का कहने का यही है। आओ जाई कवि न आई, वह परमपिता परमात्मा तत्व कहीं से आता नहीं है न कहीं जाता है। तो वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो कहीं से ना आता है ना जाता है, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम जब अपनी चित्त की परतों को खोलोगे, जब तुम निरंतर अपने अंदर चित्त की परतों को खोलते जाओगे, तो तुम्हारे अंदर वो तत्व धीरे 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 प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार तुम अपने चक्रों का भेदन करते जाओगे, तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो परमपिता परमात्मा तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तो तुम्हारे अंदर आनंद उपलब्ध होगा तुम्हें। वो परमपिता परमात्मा आनंद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। गुरु उपसे ये मसाई, तो अब त्रिलोपा जी कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
जब हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के प्रति समर्पण कर देंगे, और जब गुरु के प्रति हम समर्पण कर देंगे तो गुरु हमें उस परमपिता परमात्मा के बारे में उपदेश देगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। और जब वो गुरु हमारा मार्गदर्शन करेगा जिसने उस परमपिता परमात्मा अनुभव कर लिया है, तो गुरु का अर्थ भी यही है कि जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, जिससे उस तत्व का अनुभव हो गया, तो वही गुरु है। गुरु का मतलब यही नहीं कोई बाहर का गुरु, गुरु का मतलब यहाँ तिलोपा जी का उससे है जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, तो वही गुरु। और वही गुरु हमें उपदेश देगा। उपदेश क्या देगा कि तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर तुम भी चलो, मैं साथ हूँ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा, तुम मेरे साथ चलो। और जब हमें उपदेश करेगा, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लगाएगा, तो हम भी फिर उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और जब हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो तत्व धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। और फिर वो तत्व जब प्रकट हो गया तो हमें भी उस परमपिता परमात्मा अनुभव हो जाएगा, और हमारा भी ये जीवात्मा के अंदर जो 3 गुण मौजूद हैं, ये 3 गुण नष्ट हो जाएंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जब ये 3 गुण नष्ट हो जाएंगे हमारी जीवात्मा के अंदर से, हमारे अहंकार के अंदर से, तो फिर हमारा अहंकार भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति चेतन में विलीन हो जाएगा।